हेलो स्टूडेंट्स, अब आपके सामने है 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1। ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें जो गिवन है पहले हम वो ले लेते हैं। ठीक, हमें क्या मालूम है? हाइट कितनी है? 14 सेंटीमीटर है ना, 14 सेंटीमीटर। और हमें क्या मालूम है? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम इसको भी नोट कर लेते हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये कितना है? 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। और मैंने आपको बताया ना कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन सा होता है? जो मुड़ा हुआ, जो घूमा हुआ एरिया होता है वो। ठीक है, तो हमें उसका जो फॉर्मूला सूत्र है वो तो याद ही है ना। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होता है? 2πr/h। ठीक, यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू मालूम है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 88। ठीक है, और यहाँ पे है 2πr/h। 2 इंटू पाई की वैल्यू आपको मालूम है कि जब तक आपको ना कहा जाए 22/7 ही आपको लिखना है, या कभी कभी होता है 3.14। तो हम यहाँ पे 22/7 यूज़ करेंगे इंटू आर हमें फाइंड आउट करना है, हमें निकालना है। ठीक है, और इंटू एच। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट क्या करना है? आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। और व्यास हम कब बता सकते हैं? अगर हमें त्रिज्या मालूम है। क्यों? व्यास का फॉर्मूला क्या होता है? डायमीटर। ये क्या होता है? डायमीटर इक्वल्स टू क्या होता है? रेडियस। त्रिज्या क्या बोलते हैं इसको? रेडियस, है ना। ये है रेडियस और इंटू 2। ठीक है, व्यास क्या होता है? त्रिज्या का मल्टीप्लाई कर दो 2 से, है ना। तो ये हो जाता है। तो अगर हमें त्रिज्या मालूम हो जाए तो हमें व्यास मालूम हो जाएगा। और ये देखो, इस फॉर्मूले से हमें ये त्रिज्या, रेडियस मालूम हो जाएगी। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर देना है। 88 इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखो 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, और एच कितना है? 14। ठीक है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? एक तो आपका ऊपर की सारी चीज़ें मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन इतना मल्टीप्लाई करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसको आप शॉर्ट में करो। किस तरह से? देखिए, जैसे ये और ये 3 चीज़ें ऊपर हैं, तो अब जब ये इस तरफ आएंगी तो क्या होंगी? वो नीचे हो जाएंगी जैसे, और ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 7 नीचे है तो किधर हो जाएगा? वो ऊपर, यानी कि 88 इंटू 7। सही है। और अब ये नीचे क्या आएगा? 2 इंटू 22, 2 इंटू 22 इंटू 14। ठीक है, ये क्या आ गई? ये आर। ठीक है, तो अब ये देखिए 22 4 कितना हो गया? 88, है ना। 22 को 88। ठीक है, अब ये देखो 2 2 4, ये हो गया, और ये हो गया 7 2 14। तो अब बचा क्या? यहाँ 2 और यहाँ 2। ठीक है, तो ये 2 1 2 कितना आया? 1, यानी कि यहाँ कितना हो गया है? आर इक्वल्स टू कितना आया है? 1। ठीक है, अब आप ये देख लो कि अगर आर रेडियस यहाँ पे कितना आया, रख दोगे आप 1। ठीक है, एक सिंपली अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ, चलिए आपके लिए, कि व्यास हमें निकालना क्या था? व्यास यानी कि डायमीटर d। ठीक है, तो व्यास तो क्या होगा? रेडियस इंटू 2। और ये देखिए यहाँ पे आर रेडियस की वैल्यू कितनी आई है? 1। तो यानी कि 1 इंटू 2, यानी कि ये कितनी हो गई? 2 सेंटीमीटर। राइट, कितनी हो गई ये? 2 सेंटीमीटर। ओके बेटा, ठीक है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है।